हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिया टीचर। ओके स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक ना? लॉकडाउन में अपनी और अपनी फैमिली की केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5th स्टैंडर्ड का हिंदी सुलभ भारतीय 5वीं कक्षा का 10वां लेसन गणाधन, ओके, गणाधन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो आज इस वीडियो में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग मेहनत से काम करते हैं तो उसका हमको अच्छे से अच्छा फल मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो यही आपके लिए अच्छा लेसन है। ओके स्टूडेंट, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सुंदरपुर गांव में रामदीन किसान, उसके 4 बेटे थे। उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। रामदीन नाम किसान था। किसान मतलब फार्मर था। रामदीन स्वयं परिश्रमी था, हार्ड था वो रामदीन। और उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। तो कितने बेटे? 4 बेटे थे और वो बड़े आलसी थे। आलसी मतलब लेजी थे, वो कुछ काम नहीं करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उसके इस अल्लड़पन से परेशान था। रामदीन क्या था? उस अल्लड़पन था उन लोगों में, खाली आने का, खाने का, सोने का और घूमने जाने का। और सब कुछ काम कौन करता था? उनके पिताजी, मतलब रामदीन काम करते थे। वो चारों के चारों बेटे बहुत आलसी थे। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। रामदीन का लगता था जब तक मैं हूँ तब तक इनको खाता पीता रहता मैं रखूँगा, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो ये भविष्य में क्या करेंगे? ये तो बहुत आलसी है, उनको काम करने की आदत नहीं है। कुछ भी वो काम नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ खाली घूमते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ। तो वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। उनको पता था बेटों को कि अपने पापा है, अपने पिताजी है, तो हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये कैसे अपना पेट पालेंगे भविष्य में आगे चल के? तो यही चिंता वो दिन रात करते थे। कौन करता था? रामदीन। एक रात वह इन्हीं विचारों में खो गया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। एक दिन क्या हुआ, वो यही विचारों में खोया था रामदीन कि अपने बेटों को कैसे काम पर लगाया जाए, वो भविष्य में क्या करेंगे। तो ऐसे ही वो सोचते सोचते उनकी पत्नी, रामदीन की पत्नी ने उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि और एक उपाय सुझाया, एक सॉल्यूशन बताया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा। उसको लगा हाँ, ये तो सॉल्यूशन इसके बहुत काफ़ी अच्छा है, क्यों ना उस पर ट्राई किया जाए। फिर यकायक खुशी से उछल पड़ा। फिर उसको बहुत बहुत खुशी हो गई। ओके स्टूडेंट, हाँ। तो अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। तो अगली सुबह मॉर्निंग में उसने क्या किया? अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। अब हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब हमको कहाँ जाना है? चारों धाम करना है। जहाँ पे चारों देव भगवान अच्छे से रहते, उनको हमको मिलने जाना है। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। धन मतलब कुछ भी धन गाड़कर मैंने कहाँ पे वो छिपाया है? सबसे छुपा के कहाँ पे रखा है? खेत में रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगर आपके पैसे ख़त्म हो जाए या घर के धान ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है? वह क्या, कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उसका यूज़ कर लेना। उपयोग मतलब यूज़। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। उनको लगता हुआ हमारे पिताजी हमको पाल रहे हैं और खुद तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, और ये भी हमको बता रहे हैं कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी तो वो गुप्त धन, गड़ा धन, वो निकाल कर अपना काम चला लेना, ये भी बता रहे हैं। इसके लिए वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। चलो ओके पिताजी, आप लोग जा सकते हो, यहाँ की चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा।
एक तो गड़ा धन की बात बोल दी, ऊपर से पिताजी भी घर पे नहीं है, तो हमको टोकने वाला कोई नहीं है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उन पर अभी कोई भी और किसका भी बंधन नहीं है। बंधन मतलब अटकाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जल्दी घर पे आ जाओ, खाना खाओ, ऐसा उधमगिरी मत करो, ऐसा कुछ। तो रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक वो सब कुछ तो सामान्य चलता रहा। तो कैसे कॉमनली सब चलता रहा, क्योंकि घर में सब अन्न धान्य, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सब तो भरा पड़ा था। तो कुछ दिन तक उनको कोई भी टेंशन नहीं रहती थी। पर उसके सामान्य चलता रहा, पर उसके पास धन का धान्य समाप्त होने लगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो घर का धान्य था वो ख़त्म होने लगा। अब चारों भाई चिंता हो गई, अब चारों भाइयों को चिंता हो गई, बाप रे, माँ पिताजी भी नहीं है और धन भी समाप्त हो गया, आप क्या खाएंगे। उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। हाँ, तभी उनको याद आ गया स्टूडेंट कि अपने पिताजी ने क्या कहा था कि उन्होंने खेत में गड़ा धन छुपा के रखा है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल लेना। तो अब सही वक्त आ गया है कि गुप्त धन वहाँ से निकाल लिया जाए। तो उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। खेत की खुदाई करने लगे, डिगिंग करने लगे रात को। क्यों? क्योंकि दिन में हर कोई उनको देखता था और वो धन को वो भी उन्हें ले लेता था। इसके लिए वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला। क्योंकि धन था क्या बच्चों, स्टूडेंट्स उधर, चलो आगे देखते हैं धन था कि नहीं। तो 2-3 दिन उन्होंने खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला, उनको धन मिला ही नहीं। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। वो क्या हुए, 2-3 दिन पूरा रात भर जाग के उन्होंने खेत खोद डाला, लेकिन गड़ा धन कहीं भी मिला नहीं। रात भर के परिश्रम से वो बहुत थक गए थे, दे आर टायर्ड। जब सुबह सुबह निराश और हताश होकर वे चारों भाई अपने घर लौटे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। तो वो जब पूरे थक गए थे, रात भर खेत खोद डाला तो गड़ा धन मिला नहीं, तो सुबह सुबह वो घर की ओर लौट रहे थे, बहुत थक गए थे। तो तभी उनके पिताजी, रामदीन के पिताजी के परम मित्र मतलब क्लोज फ्रेंड, बचपन के साथी, हाँ, तो रास्ते में मिले। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थक क्यों गए हो, क्या हुआ, इतने थके हुए हो सुबह सुबह में। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा कि तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया, अब उसमें बीज बो दो। वो अच्छा, रामदीन ने जो बोला था, गुप्त धन वहाँ पे है, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल लेना, ये सारी बातें उन्होंने रामदीन के परम मित्र हरिनाथ को सब बातें बताई। तब रामदीन ने कहा, हरिनाथ ने कहा कि ठीक है, अब मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर तुमने खेत खोद डाला है तो उसमें बीज बो दो। कौन सा भी बीज, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल। चारों भाइयों के उदासी चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। अरे बोला, हाँ, हमने तो खेत खोद डाला है, वैसे भी वो खुदाई तो हो गई है, क्योंकि उसको बो दे हम लोग, उसमें बीज बो दे, प्लांटेशन कर दे। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। ओके, गुड। क्या हुआ, नन्हे नन्हे अंकुर, नन्हे मतलब स्मॉल, वो प्लांट ऊपर आ गए। अब उन चारों ने मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे, मतलब जो खेत का काम था, फसल उगने आने तक उन्होंने सब कर दिया, निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी आई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देके वो फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। बाप रे, इतनी अच्छी फसल आ गई, बारिश हो गई, फिर अच्छी फसल उनको मिला, गेहूँ, बाजरा, चावल सब अच्छे से आ गया। तो वो सब काट कर उन्होंने ट्रक में भरकर वो क्या हुए, बाजार में बेचने के चले ही थे। तो तभी उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए उसी दिन। तो माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, मतलब पाँव को छुआ।
माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत के गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था गड़े धन का राज। वैसे धन कुछ भी नहीं था, खाली अपने आलसी बेटों को काम पे लगाने के लिए उनकी पत्नी ने उस रात जो वो सोच में डूबे थे, यही उपाय उनको बताया था, यही सॉल्यूशन बताया था कि अब तुम्हें खेत के गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। हाँ हाँ पिताजी, अब हमको पता हो गया कि काम परिश्रम कैसे करना चाहिए और हमारा आलस भी चला गया है। तो चारों ने कहा, हाँ पिताजी, अब हम यही भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, हाँ अभी सबको समझ में आया और आपको भी आया होगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन था कि रामदीन के पत्नी ने उसी रात झिझकते हुए एक उपाय सुझाया था। तो यही उपाय था कि बेटों को अच्छे से परिश्रम का महत्व समझ में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपको भी समझ में आया? आपको भी लगा था ना कि कोई गड़ा धन मतलब धन दौलत पैसा होगा, लेकिन ये चीज़ वो नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। और परिश्रम से जो धन कमाया जा सकता है उसी से कुछ जीवनावश्यक वस्तुएं हम लोग खरीद के ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका 5th स्टैंडर्ड का हिंदी का 10वां लेसन गड़ा धन। आपको समझ में आया होगा। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। ये आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग के लिए लिखना है और मुझे सेंड करना है। देखो मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आपको फिर से। और ये लेसन आपको बार बार आपको ये पढ़ना है, ये वीडियो देख के। और गुड हैंडराइटिंग के लिए ये लेसन आपको फुल लेसन आपके नोटबुक में होना चाहिए और सेम नंबर पे मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रामदीन है, ये देखो ये रामदीन है, ये उसकी बीवी है, हाँ उसकी बीवी है, पत्नी है, और ये उसके 4 बेटे हैं। ये देखो, और जो सामान ख़त्म हो गया, डिब्बे में कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये देखो फिर ये खुदाई कर रहे हैं। फिर खुदाई करके उन्होंने क्या किया, उसमें बी बो दिया। ओके, फिर नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन्होंने क्या किया, फिर निराई गुड़ाई करने लगे और उससे क्या हुआ, फसल अच्छे आ गई। और यही गड़ा धन था। ओके स्टूडेंट, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, तो इतना आपको समझ में आ गया। और वर्कबुक का पेजेस मैं भेजूँगी, तो अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, ओके। चलो फिर आप मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछती हूँ। सुनो, समझो और उत्तर लिखो। रामदीन परेशान क्यों था रामदीन परेशान? क्योंकि रामदीन के बेटे कैसे थे, बहुत आलसी थे और रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था, क्योंकि हर समय वो इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इसके लिए रामदीन परेशान था। तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चुके हैं, अब हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना, ये बेटों से कहा। चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आ गई? ओके, चलो। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धन समाप्त होने लगा। तभी उन चारों भाइयों को चिंता हुई। फिर वो टाइम पे अपने पिताजी की कई बात उनको याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो चारों भाइयों को पिताजी की ये बात याद आ गई। चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जाग गया, क्योंकि जब खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, तभी उन चारों के मन में उत्साह जाग गया और वे निराई गुड़ाई करके फसल अच्छे से उन्होंने लाया। ओके स्टूडेंट, ओके। तो ये था आपका लेसन। अच्छे से ये लेसन आपको पढ़ना है और वीडियो देखना है और कुछ भी समझ में, और इसमें जो आपको रीडिंग करते हैं टाइम
जो भी आपको वर्ड नहीं अंडरस्टैंड हुआ है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका लेसन। जब वर्बू का पेज में भेजूंगी, सेंड करूंगी, तो अच्छे से आपको क्या करना है, उसका अच्छे से क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में लिख के क्या करना है, सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से मिलती हूँ। बाय स्टूडेंट्स।